यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और जब मैं लंदन गई थी तब मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी, मैं इसलिए जा पाई थी। उसके अलावा उससे पहले मैं यूपीएससी की ही तैयारी कर रही थी। मैं जानती हूँ आप लोग किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज भी बता देती हूँ, अगर संघर्ष बिल्कुल दृढ़ निश्चय से करो तो फिर मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। हमारा मकसद, मैं एक छोटा सा कहावत है इंग्लिश में, यू शुड एम फॉर द मून एंड यू विल गेट टू द स्टार्स। अगर आप ऊंची उड़ान रखोगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचोगे, लेकिन वहीं अगर एम बहुत ही मजबूत हुआ तो पक्का चांद पर भी पहुंचोगे। तो इसी जुनून के साथ मेहनत करनी है। आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात तो अच्छे से जानते ही होंगे कि हमारा भारत देश 3 स्तंभों पे खड़ा है। सबसे पहले गवर्नमेंट, फिर लेजिस्लेचर जिसे कहा जाता है, उसके बाद जुडिशरी और फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा की हमसे इतनी उम्मीदें हैं कि अगर आप, मैं मानती हूँ बरवाला से या उसके आसपास के गांव से ही होंगे सभी बच्चे, तो जहाँ जिस घर का बच्चा अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आ जाता है, सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है, तो वो सिर्फ अपने परिवार का नाम नहीं बढ़ाता, वो साथ साथ जिस जगह पे रह रहा है वहाँ का नाम भी बढ़ाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है अपनी पूरी जगह का, जहाँ से भी वो रिलेटेड है। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा, टीचर्स, रिश्तेदार या जो आपका नाम ही जानते हैं सिर्फ, सब बिल्कुल गर्व से बताएंगे अरे ये तो हमारा बच्चा है। तो इसी जुनून के साथ मेहनत करनी है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब एक अच्छा नियत वाला, गुड कैरेक्टर का हमें सरकारी जो है एसेट मिलेगा तो हमारे देश की तरक्की बिल्कुल बिल्कुल निर्धारित है। इसी जुनून के साथ जब मैं वकालत करके लंदन से वापस आई, देशभक्त में हमेशा से रही हूँ, मुझे ये हमेशा से पता था मुझे जनसेवा में ही जाना है, इसीलिए यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। फिर लंदन से आने के बाद मेरी शादी हो गई, तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन ये बात भगवान ने मेरे को, इट वॉज अ ब्लेसिंग कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिन्होंने मेरे इस जुनून को समझा और मुझे आगे प्रोत्साहन दिया। मैं जनहित याचिकाओं के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से लोगों के जितने भी शोषण हो रहे हैं या जिनके हक उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोर्ट से ऑर्डर ला के मैंने हर एक क्षेत्र में काम किया है, बेशक वो लोकतंत्र हो, अर्थव्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो। लेकिन जब मेरी इधर शादी हुई और मैं लोगों से मिलना शुरू हुई, उनके सुख दुख का पता चला, तब मैंने जाना यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी जरूरतें, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एक जनहित याचिका को लगाने में 2 साल का समय लग जाता है। तब मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है, चुनाव जीतना है और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इनमें ऐसे काम करने तरीके से, सिस्टमैटिकली, कि ये एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बने। और अगर मॉडल विधानसभा क्षेत्र बरवाला बनता है तो इसके आसपास के क्षेत्र भी इससे प्रेरणा लेंगे, वहाँ के लोग भी और जागरूक होंगे, ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पे सिस्टमैटिकली तरीके से हर एक फील्ड में काम हो सकता है तो हमारे हल्के में क्यों नहीं। मेरा विजन बस इतना ही है कि मुझे जन सेवा इस लेवल पे करनी है ताकि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री कहलाया जाए, डेवलपिंग नहीं। क्योंकि हमारे पास जो चीज है वो किसी भी देश के पास नहीं है, वो है सबसे बड़ा लोकतंत्र, बिगेस्ट डेमोक्रेसी। और साथ ही साथ बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास वो एसेट है जो और किसी देश के पास नहीं है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और सबसे ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है इसी एसेट को, ह्यूमन रिसोर्स को, जहाँ पे चीजों की कीमत है, लोगों की नहीं। तो उसी चीज को हमें पॉलिश करना है, अपने लोगों की कीमत बढ़ानी है। जो खेल में अच्छा उसको खेल की तरफ प्रोत्साहन बढ़ाना है, जो पढ़ाई में अच्छा उसको पढ़ाई
जनसेवक की तरह सोचने लग जाए, अगर जैसे भगवान की भक्ति है वैसे देशभक्ति करने लग जाए, तो कोई कह सकता है कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। सभी लोग उसी तरीके से काम करें, उसी जुनून के साथ काम करें, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब हम रशिया और अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। वहां पे भी अभी जो हेड्स हैं, जितनी भी बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी बड़े नेशंस हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ना हमारे पास काबिलियत की कमी है, ना हमारे देश के पास पैसे की कमी है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है साफ नियत की। उस नियत को हमें साफ रखना है, भक्ति भाव से काम करने हैं। जैसे भगवान की भक्ति सच्चे दिल से होती है ना, उसी तरीके से देशभक्ति होती है। उसी सच्चे मन से अपने देश के हित में काम करना है। और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें तरक्की निश्चित मिलेगी। एक अपनी वाणी को विराम करते हुए मैं सिर्फ एक जो जीवन का सार मैंने अपने दादा ससुर से सीखा है, जो गीता के पाठी है, वो आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। हमारा जो जीवन है वो 4 शब्दों में सीमित है: जन्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका अर्थ पहचाने कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का एम क्या है, हम इस जीवन के साथ करना क्या चाहते हैं। जब वो अर्थ पहचान ले, उसके बाद अपने सभी कर्म उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ भक्ति भावना नहीं जानी चाहिए। भक्ति भावना सिर्फ इतनी सी है कि सही गलत की पहचान होनी चाहिए। अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो होते हैं उनमें पहचान होनी जरूरी है। और जब कर्म सही होंगे तो फिर एंड में आप रहो ना रहो, आपकी अच्छाई बुराई हमेशा रहती है। इस जीवन से जाने के बाद ये जरूर कहा जाएगा कि हाँ वो फलाना इंसान बहुत अच्छा था। आज तक भी हम बाबा साहिब की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें उस समय पे एक ऐसा दस्तावेज दे गए जो टाइम के साथ बदलता है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं बदलती कि हम लोकतंत्र हैं, जनता से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं। उसी तरीके से महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है, विवेकानंद जी को याद किया जाता है। क्यों? उनके कर्मों की वजह से। तो इस चीज को आप बिल्कुल अपने